नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हम कुंडली विश्लेषण करेंगे 43 वर्ष के पुरुष का। अभी इनका करोड़ों का व्यापार है, बढ़िया व्यापार है। आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, आयु के विषय में जानना चाहते हैं और आगे कितनी तरक्की मिलेगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके कुंडली का विस्तारण में हम हर एक चीज पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये किस लगन की कुंडली है। तो यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो जहां पर भी 3 हो, लगन में 3 हो, तो ये मिथुन लगन की कुंडली है। इस कुंडली में राहु केतु वक्री है, जो कि सभी कुंडली में रहता है। और इस कुंडली के हिसाब से इनकी जो राशि आ रही है वो मिथुन राशि ही आ रही है। मंगल दोष है, चूंकि मंगल द्वादश भाव में है। अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या द्वादश भाव में रहे, ये लगन होता है पहला, चौथवा, सातवां, ये हो गया आठवां या द्वादश। इस भाव में रहने के बाद कुछ केसेस में दूसरे भाव में भी मंगल दोष होता है। या तो वो व्यक्ति मंगला होता है या वो महिला मंगली होती है। तो इनके कुंडली में मंगल दोष है, डेफिनेट है। 42 माह, 42 साल, 4 महीना इनका हुआ है अभी आयु, इनकी कुंडली के हिसाब से 79 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी इनके कुंडली पर विचार करने से पहले ग्रहों के बल को देखेंगे। तो किसी भी कुंडली पर अध्ययन करने से पहले आप उनके ग्रहों के बल को जरूर देखिए, क्योंकि वही निर्णायक होता है कि कैसा फल दे रहा है। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं। एक होता है योग कारक, जो आपके लिए काफी अच्छा फल देता है। एक होता है मारक, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देता है। अगर मारक ग्रह बलहीन हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जो आपके लिए आपका दुश्मन है और उसमें ताकत नहीं है, तो वो आपके लिए क्या कुछ कर पाएगा? वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो आपको कोई तकलीफ नहीं दे पाएगा। तो आइए देखते हैं हम इनकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस अवस्था में बैठा है। सूर्य दशम 10 डिग्री पर है, 100% फल देने के काबिल है। चंद्रमा 27 डिग्री पर है, तो ये वृद्धा अवस्था या मृतक अवस्था है, तो ये 10 से 15% फल देगा। मंगल 6 डिग्री पर है, ये भी तकरीबन वही मान के चलो 60% फल देगा। बुध 4 डिग्री पर है, 50% फल देगा। 50% से भी कम, 30%। गुरु 16 डिग्री पर है, 100%। शुक्र 23 डिग्री पर है, तो ये भी कहीं ना कहीं इनका 100% फल देगा। शनि इनका 15 डिग्री पर है, तो ये भी कहीं ना कहीं इनका 100% फल देगा। तो मैक्सिमम ग्रह अच्छे कंडीशंस में, अच्छे फलदायी कंडीशंस में। 4-5 ग्रह या 4-5 योग कारक ग्रह भी अगर आपको 100% फल दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी मेन डिस्कशन होगा इनके ग्रहों दृष्टिकोण से, मतलब इनके प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं और वो किस हिसाब से फल दे रहे हैं। मूलतः मिथुन लगन वाले व्यक्ति, थोड़ा घबराहट की समस्या इनमें रहती है, थोड़ा सा पेट की समस्या रहती है, स्किन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इन लोगों को आ सकती है। ये एक जनरल प्रेडिक्शंस होता है मिथुन लगन वाले कुंडली के लिए। अभी इनके सूर्य पर विचार करते हैं। सूर्य इनका तीसरा, मिथुन राशि में ही बैठा है। सूर्य इनका तीसरे घर, 3rd हाउस का मालिक है और लगन में बैठा है। तो कर्म के हाउस का स्वामी होकर सूर्य, जो कि अगर किसी व्यक्ति का सूर्य कर्मेश हो जाए, कर्म के मालिक का स्वामी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कर्मठ होते हैं, अपने कर्म से अपने भाग्य को बनाते हैं। और लगन में बैठने के बाद एक पराक्रम रहता है इनमें, एक तेज रहता है, एक तेजवान पर्सनैलिटी रहती है। उच्च स्तरीय ज्ञानी होते हैं, बच्चे काफी शिक्षित होते हैं इनके। सूर्य के प्रभाव से इनको अच्छी वायु भी मिलती है और वैवाहिक जिंदगी भी इनकी अच्छी रहती है, चूंकि सूर्य इनका सप्तम भाव को देख रहा है। तो सूर्य काफी अच्छे कंडीशंस में है आपका। अभी हम इनके चंद्रमा पर विचार करेंगे। तो चंद्रमा इनकी कहाँ बैठी है वो देख लो आप। चंद्रमा चंद्रमा कहाँ पर नजर जा रहा है? हाँ, तीसरे में, थोड़ा राशि में ही चंद्रमा है। चंद्रमा इनका दूसरे धन भाव का स्वामी होकर लगन में बैठना, जो कि धनेश, धन के योग को धनेश चंद्रमा होके लगन में बैठ गया। लगन से रूप रंग सुंदरता पैसा देखते हैं, तो चंद्रमा पानी की तरह पैसा देता है। तो ये एक रीजन बन गया कि धन भाव का स्वामी लगन में आ गया, तो यहां पर से करोड़पति बनना तो तय है। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव में है, तो शादी के बाद, बच्चे के बाद ज़्यादा तरक्की होती है लाइफ में, ये चंद्रमा का कंसेप्ट है। और चंद्रमा इनकी पर्सनैलिटी को भी बड़ा अच्छा बना रहा है। और लगन में चंद्रमा आने के बाद जातक को घूमने फिरने में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट होता है, कला साहित्य में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, चाहे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो जाए, डांसिंग में इंटरेस्ट हो जाए, सिंगिंग में इंटरेस्ट हो जाए, क्योंकि चंद्रमा लगन में है। चंचल स्वभाव के होते हैं, ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं। हाँ, एक और चीज़ होती है कि इन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, पानी की बड़ी अच्छी इनकी तलाश होती है, मतलब कह लो कि इनको नेचर से प्यार होता है, प्यास बहुत लगता है। चंद्रमा लगन में है, जल तत्व को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। अभी हम मंगल पर विचार करेंगे। द्वादश भाव में है, कहने को द्वादश भाव तो त्रिक हाउस होता है, मतलब कहने को द्वादश भाव तो खर्च का घर होता है। और मंगल इनका
सोर्स ऑफ इनकम के घर का मालिक है, और सिक्स्थ हाउस मतलब रोग ऋण कर्जा। तो एक कंसेप्ट है, अगर सिक्स्थ हाउस हो गया, ये एट्थ हो गया, ये आपका ट्वेल्थ हो गया। अगर छठे स्थान का स्वामी आठवें में बैठ जाए, छठे में बैठ जाए, अगर छठे में स्थान का स्वामी छठे में बैठ जाए तो राजयोग बना लेगा, स्वराशि हो जाएगा। अगर वो द्वादश भाव में भी बैठता है तो त्रिक स्थान का स्वामी त्रिक स्थान में बैठने के बाद अच्छा फलदायी हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है ना, मंगल 11 में लाभ भाव का भी स्वामी है, सोर्स ऑफ इनकम के घर का भी स्वामी है, और आधा त्रिक स्थान का स्वामी है। तो मध्यम आयु के बाद 25 वर्ष के बाद तरक्की होती है। खर्च के हाउस में बैठने से खर्च तो होता है लेकिन कमाई भी बहुत ज्यादा होती है, और विपरीत राजयोग बना लिया तो मंगल बहुत अशुभ फलदायी नहीं माना जाएगा। मंगल इनका कहीं ना कहीं शुभ ही हो गया, विपरीत राज्यों के कंडीशन में हो गया। अभी मैं बुध पर विचार करूंगा, बुध कहाँ बैठा है इनका, और इनका मंगल जो है ना ये वृषभ राशि में दूसरा घर लिखा हुआ है, दूसरा नंबर वृषभ होता है। बुध इनका कहाँ बैठा है, बुध में देख लो चार लिखा है, कर्क राशि में है। बुध कर्क राशि में स्थित है, पहले चौथे घर लग्नेश और गाड़ी मकान वाहन का स्वामी है, दूसरे घर में बैठा है। तो जातक बिजनेस से धन लाभ करते हैं और बहुत ज़्यादा धन लाभ करते हैं। इनकी कुंडली ना बेशक बहुत लाजवाब है। बुध इनका लग्नेश है, लगन का स्वामी है, जहाँ से रूप रंग सुंदरता हम देखते हैं। चतुर्थ, जहाँ से हम जातक का गाड़ी मकान वाहन का सुख देखते हैं, तो उच्च स्तरीय मिलेगा, उच्च क्वालिटी का मिलेगा। गजब का बुध है, पैसा की बरसात होगी, जिंदगी पर पैसा नहीं रख पाएंगे ये कंफर्म। तभी तो ये करोड़पति बने हैं, जो कि इनके लिए मुझे कंफर्म दिखा रही है। अब बृहस्पति पर विचार करते हैं। बृहस्पति भी कर्क राशि में, उच्च का बृहस्पति, क्या बात है, क्या बात है। उच्च का बृहस्पति 100% बली। कहाँ रखोगे पैसे, कहाँ रखोगे भाई साहब पैसे, आप ये मेरे से लिखवा के रख लो आप। तो ये जो जुपिटर है ना इनका साथ में पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद भाग्य उदय, साथ में घर का स्वामी, ये कैरियर का स्थान का स्वामी उच्च का हो गया। पैसा का तो बरसात, धन भाव में बैठ भी गया। दसवें इस कैरियर के मालिक का, कैरियर के घर का स्वामी हो के ये दूसरे धन भाव में बैठ गया। क्या बात है, पैसा तो पैसा, मतलब गजब। इस बृहस्पति के लिए बस एक ही शब्द, मजेदार। लग्नेश दशमेश का योग बना लिया। बुध इनका लग्नेश है, बृहस्पति इनका दशमेश है, पैसे की बरसात होती है। जातक का भयंकर राजयोग बना है, भयंकर राजयोग। मतलब तभी तो ये करोड़पति है। करोड़ साफ तौर पर दिख रहा है कि करोड़पति वाली कुंडली है, करोड़ों वाली कुंडली है। अभी इनका बुध जो है ना 4 डिग्री पर है। अगर बुध के लिए एकदम उच्च क्वालिटी का पन्ना पहन लिया जाए ना, तो मेरी गारंटी है, थंब स्टाम्प लगा के ले लो मेरे से, आपने पन्ना जिस दिन अच्छी क्वालिटी का पहन लिया, एकदम सर्टिफाइड पन्ना, कोलंबियन पन्ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी उस दिन। एक 7 रत्ती तक का पन्ना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा, बहुत उम्दा रहेगा। और 7 रत्ती का पन्ना आपको जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि बुध बलहीन है तो इसमें बल मिलेगा, और आप और दिन दुगुनी रात चौगुनी करोगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। तो गजब का बुध है आपका। और बृहस्पति तो मैं क्या ही बोलूं। मैं शुक्र पर विचार करता हूं, शुक्र कहां बैठा है इनका, शुक्र द्वादश भाव में है। ऐसे शुक्र का पोजीशन द्वादश भाव में अच्छा होता है, और ये वृषभ राशि में भी है, अपने ही राशि में है। 12वें घर का स्वामी अपने ही घर में बैठा, और 5वें घर का भी है। तो 5वां घर पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी होता है। उसका स्वामी अगर द्वादश भाव में बैठ जाए तो जातक को पढ़ाई लिखाई में खासा इंटरेस्ट नहीं होता है, इनको बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, लग्जरी के पीछे दीवाने होते हैं। शुक्र इनका विपरीत राज्यों के कंडीशंस में है, जो कि इनके प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी को बता रहा है, प्रॉपर लग्जरियस इनकी जिंदगी दे रहा है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पंचमेश है, पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है, लेकिन पुत्र के कैरियर में थोड़ा सा विलंब हो सकता है कैरियर सेट करने हेतु, जो कि पंचम भाव कहीं ना कहीं आपके पुत्र कारक स्थान को भी दर्शाता है, कहीं ना कहीं दर्शाता ही है। तो ये एक शुक्र भी इनका बढ़िया है। तो इनके कुंडली में अभी तक तुम्हें मुझे कोई ग्रह खराब नहीं दिखी। 2 अगर खराब हाउस में बैठे भी थे तो विपरीत राज्यों की कंडीशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी शनि पर मैं विचार कर रहा हूं, 5वां है, सिंह राशि में है, शत्रु घर का स्वामी है, और ये 8वें नंबर में, मतलब अष्टमेश। अगर अष्टमेश भी तृतीय में बैठे तो ये कहीं ना कहीं आयु को बढ़ा देता है, दीर्घायु है आप, दीर्घायु है। तृतीय में जाके बैठ गया, तृतीय भाव में बैठ गया, आयु डिले करा दिया। नवमे भाग्य स्थान का स्वामी कर्म के हाउस में बैठ गया, तो भाग्य से इनका कर्म नहीं होता, कर्म से इनका भाग्य होता है। राहु के साथ शनि की युति है, तो राहु के फल को भी ये चेंज कर दिया, और राहु तीसरे भाव में अच्छा फल देता है, केतु नवमे भाव में बहुत बढ़िया फल देता है। तो शनि इनके राहु के फल को भी बढ़िया दे रहा है, शनि भी इनका खराब नहीं है। हाँ, इनके लिए एक शुक्र, बस एक ही रत्न इनके लिए कंपलसरी है, क्योंकि शुक्र द्वादश भाव में है, शनि भी तृतीय भाव में है। हालांकि ये नीलम प्रीफर फिर भी कर सकते हैं, नीलम इनके लिए ज्यादा फायदेमंद
फायदेमंद रहेगा। लेकिन बुध का पन्ना इनके लिए काफ़ी कंपलसरी है, ओपेल या डायमंड पहनने की इनको आवश्यकता नहीं है। 3 रत्न इनके बेसिकली सजेस्ट थे, क्योंकि शुक्र द्वादश भाव में बैठ गया तो इसके लिए कोई रत्न डायमंड वगैरह की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। शनि भी इनका लाजवाब है, थोड़ा सा गड़बड़ है, हल्का फल्का प्रॉब्लम्स कभी कभार दे सकता है, लेकिन विशेषतम ये प्रॉब्लम नहीं ही देगा। राहु इनका सिंह राशि में है, 5वें में है। राहु की दृष्टि इनकी कहीं ना कहीं नवमे 7वें, नवमे, 11वें घर पर है, तो कहीं ना कहीं इनके पत्नी कारक स्थान के स्वामी और 11वां घर सोर्स को बढ़ा सकता है, आकस्मिक धन लाभ दे सकता है। नवमा भाव भाग्य को इंक्रीज करा सकता है। केतु के पुण्य दृष्टि पर राहु वो हमेशा ही रहता है। तो राहु देखिए, राहु के फल को ना थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं कि राहु एक नेगेटिव प्लेनेट है और तीसरा घर भी एक नेगेटिव हाउस होता है, ये तीसरा हाउस है। अगर राहु अच्छा फल देगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत ही अच्छा फल देगा, नहीं भी कभी कभार दे सकता है, क्योंकि राहु और केतु के फल में अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। हालांकि अभी इनका केतु 11वें में है, तो 90वें भाव में केतु का फल हमेशा अच्छा ही देखा गया है, लेकिन कभी कभी थोड़ा गड़बड़ भी देखा गया है। तो वो तो जब इसका समय आएगा ना, तभी इस पर मैं विचार कर पाऊंगा सटीकता के साथ, और इनका समय आने वाला भी है। अभी मैं थोड़ा इनके समय पर विचार कर लूँ, इनका समय कैसा है। केतु इनका 11वें में है, तो इनका केतु कुंभ राशि में होगा। अभी इनका समय जो है ये बुध का समय 2021 तक चला, जो कि गोल्डन पीरियड है, कि 2004 के बाद ना इनका गोल्डन पीरियड शुरू हुआ 2021 तक, जिसमें बहुत तरक्की की होगी आपने 2004 के ही बाद। अब 21 के बाद, 2021 के बाद इनका आ रहा है केतु। अब ये थोड़ा निर्णायक रहेगा, अब ये समय थोड़ा निर्णायक रहेगा। अब इसके लिए क्या है ना, देखो केतु राहु पर हम विश्वास नहीं करते। अब 2022 के 5वें महीने तक इनका केतु चलेगा, तो 21 के 12वें महीने के बाद इनके जिंदगी पर विशेषकर केतु का इफेक्ट समझ में आएगा। 21 के 12वें महीने के बाद इनका केतु का विशेषतम इफेक्ट समझ में आएगा, और 22 के 5वें महीने तक तो केतु इनका रह रहा है इनके अदली पर। और केतु में जब शुक्र रहेगा ये तो 2023 तक बढ़िया ही रहेगा। केतु में सूर्य भी अच्छा रहेगा, चंद्रमा भी ठीक ही रहेगा, मंगल राहु थोड़ा गड़बड़ रह सकता है 24 से 25, और आपका गुरु ठीक रहेगा, शनि और बुध ठीक रहेगा। ये जो 22 है ना और ये 25, ये दो समय 2000 मतलब ये 5-6 महीने का ही समय चलेगा। ये ऐसा कोई तकलीफ तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी 5-6 महीने में भी आपको थोड़ा केयर जरूर करना पड़ेगा। केतु में केतु ठीक नहीं चलेगा आपका। 2-4-5 महीने थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा मानसिक तनाव, पेट की हल्की फल्की प्रॉब्लम्स, कुछ चोट घाट के योग को ये जरूर बताता है। तो इसके लिए मैं आपको अभी ही रूप उपाय दे दूंगा, जिससे आप अच्छा बेहतर फील करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी समस्याएं नहीं होंगी। और एक 25 के लिए, 2025 के लिए भी मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। उसके बाद तो विशेष दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो केतु आपका वैसा कोई गड़बड़ भी नहीं चलेगा। उसके बाद केतु के बाद जो आपका समय आ रहा है वो मैं थोड़ा आपको दिखा दूं। केतु के बाद शुक्र, मतलब मजेदार, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जिंदगी आपकी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल संदेह नहीं है। आपका बस केतु जो आ रहा है ना 2022 के 5वें महीने तक, ये थोड़ा सा निर्णायक हो सकता है, थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। तो ये था इनके कुंडली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको ये कुंडली का विश्लेषण पसंद आया तो आप अगर मेरे से व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।